कि ईवीएम ही एक ऐसा माध्यम है जिससे आरएसएस और बीजेपी चुनाव जीत सकती है, जीतना चाहती है। कि ईवीएम से चुनाव नहीं होने देंगे, किसी भी हालत में नहीं होने देंगे, किसी भी कीमत पे नहीं होने देंगे। तो चुनाव लड़ने की जिम्मेदारी मुझे दी गई है, वो चुनाव होगा ईवीएम हटाओ देश बचाओ के मुद्दे पे, इंक्लूडिंग जो ये केजरीवाल साहब के साथ आज हो रही है, हेमंत सोरेन साहब के साथ हो रही है, SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज़ के लोगों के साथ रोज़ रेप, बलात्कार, हत्याएं, मॉब लिंचिंग, रिजर्वेशन में चोरी। आज जब दिल्ली में पूरे चारों तरफ अरविंद केजरीवाल जी के प्रोटेस्ट चल रहे हैं और काउंटर प्रोटेस्ट चल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के भी, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप छोटे से नोटिस पे आए हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है। देखिए, ये बात बहुत दिन से हम बहुत सारे लोग कह रहे हैं और 5 जनवरी से जब हम लोगों ने मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन का एक 50 EVM का चैलेंज इलेक्शन कमीशन के सामने रखा, तो पुलिस ने उस दिन जो हमारे साथ ज़्यादती की और वकीलों ने जो पुलिस को एक तरीके से निरुत्तर किया और चुनाव आयोग को एक्सपोज किया सड़कों पे, उसके बाद से EVM का आंदोलन हर घर, हर गांव, हर मोहल्ले, हर बिल्डिंग, हर भारत देश के नागरिक के दिल का इशू बन गया है। बहुत ही मजबूती के साथ सिटीज़न, मेरे साथ अशोक शर्मा जी भी हैं, जो एक सिटीज़न कमेटी फॉर इलेक्शंस, जिसमें देश के सबसे बड़े बड़े बुद्धिजीवी, रिटायर्ड IAS ऑफिसर्स, प्रोफेसर्स, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स, आर्म फोर्स ऑफिसर्स, ये सभी ने मिलके जस्टिस लोकुर के साथ मिलके, रिटायर्ड जजेस के साथ मिलके, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के साथ एक रिपोर्ट तैयार की EVM के खिलाफ, जिसने दुनिया भर के केसेस का भी डिस्कस किया। हम लोगों ने वीवीपैट की चोरी, वीवीपैट से कैसे चोरी होती है वो भी पूरी दुनिया को दिखाया। उसके बाद चुनाव आयोग ने जब इलेक्शन डिक्लेयर किया तो उस दिन भी EVM के बारे में 6 मिनट लगाए, शेर व शायरी सुनाई। इस बात से ये साफ जाहिर होता है कि EVM ही एक ऐसा माध्यम है जिससे आरएसएस और बीजेपी चुनाव जीत सकती है, जीतना चाहती है। पब्लिक उन्हें वोट नहीं दे रही। सिटीजन कमेटी फॉर इलेक्शंस ने, हम सभी लोगों ने जो EVM के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे, हम लोगों ने सभी पॉलिटिकल पार्टी से, नॉन RSS, नॉन BJP, नॉन NDA से गुजारिश भी की और उन लोगों ने साथ भी दिया, लेकिन जिस ताकत से सड़कों पे आके साथ देना चाहिए था उतनी ताकत से साथ नहीं दिया। उसकी वजह यह है कि चुनाव सर पे आ गए। तो क्या EVM की लड़ाई को छोड़ देना चाहिए? क्या EVM की लड़ाई हम हार गए? ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम लोग जब तक EVM को, और ये रिजॉल्व है हमारे देश के एक एक नागरिक का, जो RSS और BJP के पेड वर्कर्स नहीं है उन सब का, कि EVM से चुनाव नहीं होने देंगे, किसी भी हालत में नहीं होने देंगे, किसी भी कीमत पे नहीं होने देंगे। और अगर ये करते भी हैं तो EVM को गैर कानूनी, फ्रॉड, धोखा, झूठ साबित करेंगे। और उसके लिए जो एक तरीका सोचा गया है वो ये है कि हम कुछ सीटों पे, और जिसमें से एक सीट ऐसी प्रपोज हुई है या की जा रही है जिस पे EVM के बारे में, क्योंकि समझ रखने वाले और ज़मीन पे लड़ने वाले लोगों में से मुझे एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति समझा जाता है, तो ये जिम्मेदारी मुझे दी जा रही है कि चुनाव के दौरान कैसे EVM के झूठ, EVM के फ्रॉड, कैसे EVM से धांधली होती है और की जाती है, उसको चुनाव के दौरान कैसे पकड़ा जाए, एक्सपोज किया जाए, और उसको कैसे रोका जाए चुनाव के दौरान ही, एक्सपोज करके भी और कानूनी कार्रवाई करके भी, ताकि एक रोल मॉडल बन जाए कैसे EVM के दौर में भी, मुश्किल हालात में भी EVM से कैसे जीता जा सकता है, EVM को कैसे हराया जा सकता है। लेकिन हमारी पहली कोशिश अभी भी ये रहेगी कि हम लोग पेपर बैलेट से चुनाव कराएं और EVM को हटाएं। उसी कोशिश के सिलसिले में ये जिम्मेदारी मुझे दी जा रही है कि एक ऐसी सीट जहां पे ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी जीती हुई,
वहाँ पे कम से कम ये एक रोल मॉडल बाकी सभी लोगों के सामने आ जाए कि ईवीएम का नुकसान, अगर हम लोग अभी भी ईवीएम रुकवाने में कामयाब नहीं हुए तो कैसे ज़्यादा से ज़्यादा रोक के ईवीएम को हराया जा सके। क्योंकि ईवीएम से, मैं ये बात शुरू से कह रहा हूँ, आप लोगों ने भी देखी होगी कि अब तक का जो इनका अरेंजमेंट है वो 20% वोट की घपला करने की ईवीएम से जो अरेंजमेंट आज की मशीनों से है वो ये है। पहले 64 अगर कैंडिडेट हो जाते थे तो ईवीएम फेल हो जाती थी, पेपर बैलेट से चुनाव कराना पड़ता था। इसीलिए साजिश करके अब उसका अरेंजमेंट इस प्रकार से किया गया है कि 384 कैंडिडेट से ज़्यादा कैंडिडेट होंगे जब ईवीएम से नहीं, पेपर बैलेट से चुनाव होगा। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज इसी मुद्दे को बुलाई गई है, इसी रीज़न से बुलाई गई है। जो चुनाव लड़ने की जिम्मेदारी मुझे दी गई है वो चुनाव होगा ईवीएम हटाओ देश बचाओ के मुद्दे पे। वो चुनाव होगा, 3 ही मुद्दे मेन होंगे, ईवीएम हटाओ, ईवीएम से चुनाव बेईमानी है, देश बचाओ। दूसरा, संविधान का लेटर एंड स्पिरिट में पालन किया जाए। कोई भी एजेंसी, कोई भी व्यक्ति, चाहे किसी भी पद पे बैठा हो या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में हो, संविधान का उल्लंघन ना करे, जो करे उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और जिसकी जितनी, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान की मूलभूत भावना है, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी को इम्प्लीमेंट करने के ये 3 मुद्दे होंगे। जो दूसरा वाला मुद्दा है, हमें संविधान को इम्प्लीमेंट लेटर एंड स्पिरिट में किया जाए, उससे सभी जुल्म और ज्यादती, इंक्लूडिंग जो ये केजरीवाल साहब के साथ आज हो रही है, हेमंत सोरेन साहब के साथ हो रही है, SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ के लोगों के साथ रोज़ रेप, बलात्कार, हत्याएं, मॉब लिंचिंग, रिजर्वेशन में चोरी, डॉक्टर ऋतु और आशुतोष मेरे बराबर में बैठे हैं, ये सभी खत्म हो जाएंगे अगर संविधान का पालन होने लगेगा। तो ये 3 मुद्दों पे चुनाव लड़ा जाएगा। जहां से भी लड़ा जाएगा वो अभी मेरे साथी बताएंगे, क्योंकि ये फैसला सब लोगों ने मिलकर किया है। देश भर में पूरे एक्टिविस्ट वगैरह लोगों से बात करके लिया गया है। तो अशोक शर्मा जी भी हमारे साथ है, देवाशायम साहब से भी मैंने डिस्कस किया, उसके बाद ये फैसला हुआ है। लेकिन हमारी गुजारिश है उन सभी ऑपोजिशन पार्टी से जो RSS और BJP के ग्रुप में नहीं है, NDA के ग्रुप में नहीं है, कि ये इलेक्शन हम लोगों को सपोर्ट किया जाए। सभी पार्टीज़, इंडिया गठबंधन की और दूसरे गठबंधनों की, जो RSS और BJP के खिलाफ लड़ रहे हैं, वो इस चुनाव में, पूरे देश में कम से कम एक इस चुनाव में ईवीएम के खिलाफ ये इलेक्शन होने दे, ताकि ईवीएम का मुद्दा जो है कारपेट के नीचे दबाने में RSS और BJP कामयाब ना हो सके।